हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नागा। दोस्तों, आपने अगर 70s और ख़ासतौर पर 80s की बॉलीवुड की फिल्म्स देखी होंगी तो उसमें एक सीन होता है जो हमेशा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक हीरोइन दरिया या किसी तालाब के किनारे किसी दरख्त की एक टहनी या पत्ता लेकर बैठी रहती है और उससे एक एक उसका पत्ता नीचे फेंक कर वो कहती है कि यू लव मी नॉट। इस तरह आखिरी जो पत्ते होते हैं उस पर जाकर ये मंत्रा ख़त्म होता है, जिस पर हीरोइन खुश भी होती है। अगर आखिरी पत्ते पर आ जाता है कि यू लव मी तो बड़ा खुश होती है, अगर नहीं आता तो उदास हो जाती है। कुछ इस तरह की सिचुएशन पीटीआई के साथ है, जो कई बरसों से इस तरह का मंत्रा जो है वो लेकर बैठी हुई है। हीरोइन के तो पास एक छोटी सी टहनी या पत्ता होता है, पीटीआई तो पूरा दरख्त लेकर बैठी हुई है और हर एक टहनी से हर एक पत्ता या डाली छीन कर वो ये मंत्रा पढ़ रही है। और वो मंत्रा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी या नहीं होगी, इस्टेब्लिश हमें चाहती है या नहीं चाहती, इस तरह का मंत्रा वो रिपीट करते हैं। अभी ताज़ा जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें भी दोबारा से इस तरह की कैफियत है पीटीआई की, जिसमें उनकी लीडरशिप की शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पर उनकी जो लीडरशिप है, उनके साथ जो उनके ताल्लुकात में तलखी है वो किसी न किसी तरीके से बेहतर हो जाए। और इस सिलसिले में सबसे बड़ा अहम किरदार जो है पीटीआई की लीडरशिप खुद अदा करती है और उसके बाद उनकी जो सोशल मीडिया की बड़ी पावरफुल किस्म की ट्रोलिंग ब्रिगेड है वो इस काम को उठाती है और वो उसको डिस्कशन में लाती है और मेन स्ट्रीम करती है। और हर जगह फिर इसकी आपको रिपल नज़र आती है। टीवी के जो प्रोग्राम हैं करंट अफेयर्स के, सोशल मीडिया के जो वीलॉग्स हैं, टॉक्स हैं, राइटअप्स हैं, फिर इसके गिर्द घूमते हैं कि क्या पीटीआई अब के इस्टेब्लिशमेंट से, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से और उसकी लीडरशिप से उनके जो ताल्लुकात कशीदा हैं, ख़ास तौर पर 9 मई के बाद वो बेहतर होने जा रहे हैं। क्या उनके दरमियान बातचीत हो रही है? पीटीआई की लीडरशिप जो हाईएस्ट लेवल पर जो मैसेजेस दे रही है, क्या उसमें वाक़तन सच्चाई है, या पीटीआई जिस तरह वो मीडिया में रहना उनको एक आर्ट आ गया है और हर वक्त वो किसी न किसी तरीके से खबरों में रहते हैं, वो इसका हिस्सा होता है। कुछ दिन पहले शहरयार आफरीदी जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनके वज़ीर भी रहे हैं, बड़े वोकल रहे हैं और उनके जो बयानात और बाकी चीज़ें आप मीडिया में उनके कसम उठाने का जो तरीका है मखसूस किस्म का, वो असेंबली के बाहर आप देखते और सुनते रहे हैं। उनका रेटोरिक भी, उनके तरफ से एक बयान आया कि वो जो असल पावर है इस मुल्क के वो इस्टेब्लिशमेंट है और उनसे बात करेंगे। और उसके बाद शिबली फराज साहब जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के, उन्होंने फिर इस तरह बात की कि जो रियल पावर होल्डर हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, उनसे बात करने के लिए एक अगर साजगार माहौल दिया जाएगा तो बात ज़रूर की जाएगी। तो इसके पस मंज़र में बहुत सारी खबरें हुई कि इमरान खान के साथ शायद अंदरूनी खाना जेल में या मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या बातचीत हो रही है और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो अगेन इंगेज है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में, और वो आगे आना चाहते हैं ताकि जो मौजूदा टेंशन है वो कम हो। और ये ख्वाहिश दोनों तरफ से है। ये पहले भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सरफेस की गई हैं और पीटीआई की तरफ से बड़ी ताकत से मीडिया में उतारी गई हैं और डिस्कशन में भी रही हैं, लेकिन बाद में इतनी सख्ती से और इतनी पावर से इन चीज़ों की तरदीद होती रही है। अब उनके गौहर खान साहब जो पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लीडर हैं, उन्होंने दोबारा इस बात की तरदीद की है कि उनकी पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का कोई इंतहा नहीं है, और अगर ये बातचीत होगी तो वो खालिसतन इमरान खान की ख्वाहिश और उनके डायरेक्टिव्स और उनके हुक्म के बाद होगी और की जाएगी, और मीडिया समेत पूरे मुल्क को इस बातचीत का बताया जाएगा। अगर ये सच है जो गौहर खान साहब कह रहे हैं तो फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है इस तरह के मैसेजेस क्यों छोड़ रही है, फीलर क्यों छोड़ रही है मैदान में कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी या वो कर रहे हैं।
पीटीआई पहले ही डिनाई कर चुकी है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पर मौजूदा पार्लियामेंट में जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिनकी एक यानी यूनिफाइड सरकार भी है एक तरह से, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और अगर बात होगी तो पाकिस्तान की जो रियासत की हकीकी क़ुव्वतें हैं उनसे बात होगी। तो ये बड़ा मुतज़ाद किस्म का बयानिया है, नैरेटिव है, जो पुराने वक्तों से, यानी अब 5-6 साल हो गए पीटीआई लेकर चल रही है। एक तरफ पीटीआई आपने सुना होगा कि हम कोई ग़ुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका समेत यूरोप वगैरह, उनसे कोई बात नहीं होगी, उनकी ग़ुलामी कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट है उनको जानवर कहा गया और उनको कहा गया कि उनके साथ मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, उनके करैक्टर्स जो हैं उनके हायर अप से हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी। उन्होंने पीटीआई की मुबैना तौर पर हुकूमत गिराई, एक साजिश थी बैनुल-अक़वामी जिसमें अमेरिका था और मौजूदा जो पार्टीज़ हैं इक़्तिदार में वो थी, पाकिस्तान की फ़ौज थी। तो पीटीआई की लीडरशिप इस तरह के जो मुतज़ाद बयाने हैं उनको चलाने की बड़ी माहिर बन चुकी है। और वो ना सिर्फ उनकी लीडरशिप मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने बयानात, प्रेसर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन जो अपना नैरेटिव है इसको किसी न किसी तरह वो क्वाइन करते हैं, फ्लोट करते हैं, बल्कि उनकी सोशल मीडिया बाकायदा तौर पर ऐसे बयानियों को चलाती रहती है और उनकी जो मूव्स बनाकर उनसे खेलती रहती है। ये बड़े मुतज़ाद किस्म के जो बयाने हैं वो पीटीआई को अब तक तो सूट कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई पहले एक झगड़े का इस तरह का इम्प्रेशन देती है और बाद में उनकी तरफ से ऐसा बयान आता है कि वो सिर्फ बात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक रियल पावर होल्डर पाकिस्तान के जो रियासत के स्ट्रक्चर में है सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही है। अभी इस बयाने के चलाते साथ साथ पीटीआई इस वक्त तक दूसरी साइड पर पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के उसमें अपने पर्सपेक्टिव में इत्तेहाद भी बना रही है। आपको पता है कि ताज़ा जो 3-4 जमाती इत्तेहाद है जिसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का नाम दिया गया है, और कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त नाराज़ हैं सिटिंग गवर्नमेंट से, सिटिंग स्ट्रक्चर से, उनको भी किसी तरह उस इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जाए और स्ट्रीट में और मज़ामत में, एहतजाज में एक पावर इवाल्व किया जाए। एक तरफ तो वो पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए इत्तेहाद बनाकर जदोजहद कर रहे हैं और ऐसी तमाम पार्टियों को वो लेकर अपने साथ चलना चाहते हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, जिनके पास वोकल लीडरशिप और कारकुन हैं जो स्ट्रीट को गरमा सकते हैं। दूसरी तरफ पैरेलल और साइड लाइंस पर उनका ये बयानिया भी परसिस्ट कर रहा है कि पीटीआई इस करप्ट निज़ाम में पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और वो पार्टीज़ जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हुई हैं उनके साथ बिल्कुल इंगेज नहीं होंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे और बात सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही की जाएगी। अब ये बड़ी एक मज़ाक़ा खेज़ और इंतहाई मुतज़ाद किस्म की सियासी बात और नैरेटिव है कि एक पार्टी एक तरफ जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए जदोजहद कर रही है, अपने साथ जो छोटी छोटी डेमोक्रेटिक और पार्लियामानी पार्टीज़ हैं उनको लेकर चल रही है, और दूसरी तरफ हर हफ्ते आए दिन उनकी लीडरशिप की तरफ से बयानात दागे जाते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात हो सकती है और उनकी लीडरशिप के साथ ही बात हो सकती है, और शर्त यह है कि वो पीटीआई के वजूद को और पीटीआई के मैंडेट को और पीटीआई की क़यादत को दोबारा से वो मान लें, उनके साथ एक पेज पर आ जाएं और उनको खोया हुआ इक़्तिदार जो है वापस कर लें। अब किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह के मुतज़ाद जो बयान अगर कोई ऐसी पार्टी लेकर चले जिसकी बड़ी पॉलिटिकल जदोजहद हो, बड़ी लेगेसी हो, तो शायद दुनिया उसको कहीं बैठने ना दे और उसको बड़ा टफ टाइम दिया जाए। लेकिन पीटीआई और पीटीआई के सुनने वाले, उसके जो नकाद हैं, क्रिटिक्स हैं और जो मीडिया है पाकिस्तान की, वो लग इस तरह रहा है कि बहुत ही यूज़ टू हो गई है इस तरह के मुतज़ाद नैरेटिव को सुनने की और उस पर कई कई प्रोग्राम और लंबे तबसरे करने की।
कहीं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में और सिविलाइज्ड वर्ल्ड में ये होता तो वहाँ की मीडिया, वहाँ की सोशल मीडिया, लेखारी उस पार्टी को एक ही शटअप कॉल देते कि अगर आप डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामानी जमहूरियत के लिए, राइट्स के लिए, आज़ादियों के लिए वाक़तन जदोजहद कर रहे हैं तो फिर आप ऐसी पार्टियों से क्यों नहीं बात करते जिनका तारीख, जिनका माजी या जिनकी लेगेसी किसी आइडल तौर पर नहीं बल्कि किसी न किसी तरह जमहूरियत की बहाली और सिस्टम की बहाली के लिए काम करती रही है और अब भी वो किसी न किसी तरह इंगेज हैं उस सिस्टम में और एक रास्ता निकाल रहे हैं ताकि जमहूरियत को किसी न किसी तरह से वो स्पेस मिले। लेकिन पीटीआई का ये जो है तर्ज अमल वो बड़ा मायूस कुन इस तरह है कि पहले से ही सिस्टम में जो हाइब्रिड निज़ाम है वो अपनी जड़ें पकड़ चुका है और बशमूल जो मौजूदा हुकूमत है वो लग इस तरह रहा है कि वो जैसे गिव अप कर चुके हैं और कबूल कर चुके हैं ज़हनी तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इस हाइब्रिड निज़ाम की जो है अपना उसकी जो सुपरमेसी है और उसका जो अपर हैंड है वो कबूल कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो तीसरी जमहूरी कुव्वत है वो ख़ुद भी इस तरह के हरबों में लगी हुई है कि जिस तरह वो चाहती है कि वो बातचीत करके ना सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाए बल्कि हाइब्रिड निज़ाम जिसका उन्होंने ख़ुद एक मजबूत बुनियाद डाला था उसको दोबारा से कंसोलिडेट करके वो दोबारा पावर में आ जाए। तो ये पाकिस्तान की सियासत की एक मुसलमा हकीकत और सितम ज़रीफ़ी है कि तमाम तर जो पॉलिटिकल फोर्सेस और पार्टीज़ हैं वो हकीकी डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ और अवामुन नास की हुकूमत के लिए, इक़्तिदार आला के लिए काम करने के बजाय उसी राह पर लगी हुई हैं और पीटीआई उसमें बहुत ही सरे फहरिस्त किरदार अदा कर रही है अपनी बातचीत, अपने अमल और अपने कंडक्ट से। तो हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।